चलिए आज बात करते हैं एक और बीमारी की कि जो कि बहुत ही कॉमन है। आप लक्षण सुनिए तो आप रिलेट करिए कि कहीं वो आपको तो नहीं। अगर आपका पेट, छाती या सिर में या पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या बॉडी से जो आपकी गैस पास हो रही है उसमें स्मेल है, पेट में गुड़गुड़ाहट है, आपको बहुत हिचकियाँ आती हैं या बहुत अधिक डकारें आती हैं, कभी कभी ज़ोर की आवाज़ आती है, अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं पेट में से, या आपकी जो नींद है वो बहुत सपनों से भरी हुई है, दिल की धड़कन भी कभी बढ़ जाती है या घबराहट होती है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको कहते हैं हम गैस ट्रबल, जो कि आजकल कॉमन जगह जगह वर्ड सुनने को मिलता है। कहीं भी सुनिए कुछ भी होता है तो आप बच्चे से लेकर बड़े तक कहते हैं ना, मेरे पेट में शायद गैस हो गई है। तो आप ये समझिए कि शुरू शुरू में तो ये नॉर्मल लगती है कि ये नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे ये पुरानी होती चली जाती है तो ये और भी बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर देती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में गैस भरी रहती है, तो वही कई बार क्या होता है ऊपर की ओर उठेगी। जब ऊपर को हिट करेगी तो हार्ट को हिट करेगी, तो कभी कभी ऐसा लग जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा भी देखा गया है, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि इंसान अपना ये मैंने देखा है, कई पेशेंट में देखा है कि बहुत लोग अपने केयर करते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम होने पे अपना ध्यान रखते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अच्छी बात है, अपना ध्यान रखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने शरीर को जानिए। क्योंकि जो मैंने केसेस देखे उसमें मैंने ये देखा कि उनको गैस की प्रॉब्लम थी और वो डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने उनको अननेसेसरी सैरेली ट्रीटमेंट करा दिया, उनकी एंजियोग्राफी तक करा दी, उनको ये डाउट डाल दिया कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जबकि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर्स तो अपना काम करेंगे, लेकिन आपको अपना काम करना है। आप बेवजह से अपने शरीर में कुछ भी उल्टा सीधा क्यों करवाएं, नो? और पैसे भी जाते ही हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अब वायु जब शरीर से नीचे से नहीं निकलेगी तो वो ऊपर की ओर ही उठेगी ना, ऊपर की ओर उठेगी तो हार्ट पे प्रेशर तो रहेगा, धड़कन बढ़ेगी और ऐसा लगेगा कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। तो कई डॉक्टर तो गुमराह भी कर देते हैं। बट क्या होता है कि वायु अगर निकास उसका करा जाए, थोड़ा वेट करके देखा जाए, वो निकल जाए तो वो पेन चला जाता है। तो ये आपको जज करना है, ये ना हो कि सच में हार्ट की प्रॉब्लम हो और आपको, ये आपको जज करना है, अपने शरीर को खुद समझना है। गैस से छुड़ाने वाली कई सारी दवाइयाँ, गोलियाँ, चूरन, पिपरमेंट, सोडा, सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में अंधाधुंध बिक रही हैं, लेकिन फिर भी किसी को भी परमानेंट मैंने देखा नहीं फ़ायदा होते हुए। फिर भी पेशेंट आते ही हैं कि गैस की प्रॉब्लम होती है, उनको पता भी नहीं होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने डाइट पे तो ध्यान देना ही चाहिए और कॉन्स्टिपेशन को दूर करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही गैस को पैदा करती है। जिसको गैस की तकलीफ़ है उसको ज़रूर या तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा या उसकी अग्नि मंद रहेगी या उसको पेचिश की प्रॉब्लम हो सकती है। आहार का सहारा लेकर हम उसे दूर कर सकते हैं। वाह, क्या दिखा मुझे बिल्ली, कितनी क्यूट है। ये छोटा सा कैट का बेबी हमने देखा यहाँ पर, देखिए, आई थिंक ये काफ़ी छोटा है। अब ये देखिए इन लोगों को गैस क्यों नहीं होती। और यहाँ कुछ बच्चे भी खेलते हुए मैंने देखे, इनको क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि ये खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो क्यों। और हम लोग चलिए जानते हैं कुछ कारण और भी जो गैस को पैदा करते हैं। इसमें कब्ज़ और पेचिश तो है ही है। उससे क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मल जमा होता रहता है और सड़ता रहता है और उससे कई तरीके की गैसेस पैदा हो जाती हैं। उसके बाद आलसी जीवन, मेहनत नहीं करना बहुत बड़ा रीज़न है। बारीक आटा खाना, मैदा खाना, बिस्किट खाना, डबल रोटी, पापड़, और दालें भी कहीं ना कहीं, बहुत अधिक दालें, और रात में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। चिकनाई, तली हुई चीज़ें,
बार बार मैं आपको कहती हूँ, ये सब नहीं करनी चाहिए। और कई बार कई फल भी होते हैं जो गैस बना देते हैं, या कच्ची सब्जियाँ भी गैस बना देती हैं। जो हमें देखना है, ये हमें ही जज करना है कि हमें क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं करना। और डाइजेशन वीक होता है तो क्या होता है, डाइजेशन वीक होने से भी खाना अच्छे से पच नहीं पाता है और हम हैवी चीज़ें खा लेते हैं। वो नहीं पचेगा तो वो गैस पैदा करेगा, और वो गैस जहाँ हिट करती है वहीं पर पेन का फील होता है, हमें पेन होता है। कहने को तो नॉर्मल होता है, बट ये पेन बहुत ही ज़्यादा नहीं सह सकते उस पेन को भी। जहाँ हाथ लगाओ वहीं पेन हो रहा होता है। गैस की पेन भी आसान नहीं है झेलना। इसलिए एक और कुछ रीज़न और समझिए आप। भोजन के साथ अगर आप पानी लेते हैं या लस्सी तो आप ले सकते हैं, लेकिन दूध, आइसक्रीम ये नहीं लेना आपको भोजन के साथ। पानी लेंगे तो कम ही लेंगे, जितना आपको डाइजेस्ट, थोड़ा सा अगर कहीं अटकता है, सलाइवा नहीं बन पा रहा है प्रॉपर तो लेने के लिए। अदरवाइज़ आप चबा चबा के खाएंगे तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और बिना भूख के नहीं खाना चाहिए, और भोजन को चबा चबा कर खाएं। अभी वीडियो लंबी हो गई, तो अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी कि आपको इसके लिए क्या आप ले सकते हैं, कैसे घर में ही इसको ठीक कर सकते हैं।